Let's start. Hello everyone. Welcome to Pain Stop. So आज हम लोग देखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को. आज आप सभी ने देखा होगा इसमें काफ़ी अच्छा फॉल आया हुआ है. उस फॉल को ध्यान देते हुए हम लोग इसकी एक स्टडी बनाएंगे, देखेंगे कि ये स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है. तो हमेशा की तरह हम लोग इसमें सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे इसकी, then moving on to the fundamentals, then moving on to the technical part. एक चीज हम इसमें और जोड़ेंगे, वो होगा कि मार्केट में न्यूज़ फ्लो क्या है. ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री की बात करते हैं. ये स्टॉक 2017 में आया था और काफ़ी अच्छा इसने मूव किया है लगातार. ओके, आप देखेंगे तो लगातार अच्छा मूव है. 2017 के हिसाब से तो जो स्टॉक 265 रुपए के आसपास, 265 रुपीज के अराउंड जो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है. हमने इस समय इसका टॉप जो टच किया है, वो हाईएस्ट लेवल है, वो 813 के अराउंड है. ओके, वहां से एक फॉल आया है हमारा. इसी मंथ में आप देख रहे हैं काफी क्लीन फॉल है. ओके, क्योंकि लगातार बैंकिंग में लगातार फॉल है, तो अल्टीमेटली ये भी एक बैंक पार्ट है, तो इसमें भी एक फॉल तो आना बनता था. तो वही हो सकता है या क्या हो सकता है उसको लोग देखेंगे बाद में, क्या न्यूज़ थी, क्या फ्लो आया था. तो अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो इसने सबसे बड़ा फॉल एक जो दिया था 2018 में दिया था, फॉर अ मंथ ओनली. ओके, पूरे महीने इसने फॉल दिया था और इसने अराउंड द जो ओपनिंग का क्लोज था ना फर्स्ट मंथ का, उसी के अराउंड उसने क्लोजिंग दिया. देन उसका वहां पे सेटल हुआ, धीमे धीमे वापस एक टॉप बनाया. ओके, सेकंड बात करते हैं. दूसरा जब बड़ा फॉल आया था वो था कोरोना में. कोरोना से जस्ट पहले फेब में इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट विद हाई दिया था. एक एक्सेप्शनल लेवल था, बट उसके बाद अगेन फॉल आया. कोरोना ने सभी मार्केट में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो इससे दूर हो. इसमें भी फॉल आया था. इसने अपने जो ओपनिंग लेवल था उसके अराउंड से भी नीचे जाके एक लेवल जो नीचे का अराउंड लेवल टच किया था, दैट इज अराउंड 180 के अराउंड का लेवल टच कर लिया था. ठीक है, देन उसके बाद इसमें रिकवरी आई, बहुत प्यारी रिकवरी आई. विद इन लाइक 2020 जून से लेकर मार्च 2021 में, विद इन लाइक 6 to 7 मंथ में ये वापस उस लेवल के ऊपर चला गया जो इसने हाई मारा था इन द ईयर ऑफ 2020 स्टार्टिंग में. ओके, तो उस लेवल के बाद आप ध्यान देंगे कि उसने फिर उस एरिया पे काफी समय बिताया है. अगेन हायर लेवल टच करने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बुकिंग और एक थोड़ा स्लोनेस आएगी. ठीक है, हायर लेवल से अगेन हायर लेवल पे कोई बाय तो करने को आएगा नहीं. ठीक है, बायर्स तभी आएंगे जब इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी लगातार इस बैंक की. अगर इसमें वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो डेफिनेटली इसमें स्लो डाउन आएगा, फिर एक साइडवेज मूव्स चलेंगे. अब हम ध्यान से देखें तो इसमें एक फॉल आया वहां से. ठीक है, अगेन एक महीने का ही फॉल था. ठीक है, कोई बड़े लगातार फॉल्स नहीं दिख रहे थे हमको. हमेशा एक महीने से ज्यादा इसका बड़ा कोई फॉल नहीं आया है. ठीक है, अगर आप कोरोना वाले पार्ट को हटा दें. ठीक है, लेकिन रैली लगातार कई महीनों तक इसमें रही है. ओके, फॉल आता है, देन अगेन धीमे धीमे वो रिकवर करता है, फॉल आता है. यहाँ पे आप देखेंगे लगातार 2 महीने पे फॉल आया हुआ है. ठीक है, इन द मंथ ऑफ 2021, सॉरी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021 एंड दिसंबर अगेन वो रिकवरी आई. देन उसके बाद सीधा उसने उसको क्रॉस किया. तो इसी तरीके से लगातार ये चलते चलते इसने एक टॉप बनाया. रिसेंट में इसने अप्रैल मई में इसने क्रॉस किया है, एक हाई बनाया, देन डाउनफॉल आया, देन उसके बाद फिर से अगेन हाई बनाया. अब इस हाई के बाद ये लगातार एक काफी डीप फॉल आया है. ठीक है, इस डीप फॉल में काफी लोगों ने आई होप जिन्होंने यहाँ पे मिस आउट कर दिया था. ठीक है, इस रैली में जिन्होंने मिस आउट कर दिया था, तो उन्होंने दोबारा से इस मौके को वेस्ट नहीं किया है और लगातार जनवरी से फॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है. क्या ये सेलिंग इसके नीचे भी जाएगी, हम लोग कहाँ तक देखेंगे वो हम लोग जब टेक्निकल पार्ट आएगा वहाँ पे बात करेंगे. ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो टेक्निकल का पार्ट है. सो दिस इज ऑल ऑन हिस्टोरिकल पार्ट.
ठीक है, ये अभी तक का इसका मूवमेंट था ओवरऑल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी फंडामेंटल्स। चलिए फटाफट एक फंडामेंटल्स का ओवरव्यू भी ले लेते हैं इसके साथ। अभी लेटेस्ट में इसकी अर्निंग्स आई हुई है। ओके, तो अर्निंग्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9% का सरप्राइज आया हुआ है। ओके, रिगार्डिंग दी अर्निंग्स। ओके, और अगर हम बात करें रिगार्डिंग दी रिवेन्यू पार्ट, सेल्स वगैरह तब अच्छी थी, 1.95% का इंक्रीज है। तो आइए देख लेते हैं एक बार कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप आप सभी को पता है किस किस फील्ड में काम करती है। एक ओवरव्यू है यहाँ पे दिया हुआ, आप वीडियो को स्टॉप करके चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा वैल्यू है कि नहीं है, प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, आपकी व्यूज क्या है इस स्टॉक से रिलेटेड। नाउ मूविंग ऑन टू दी ओनरशिप पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनरशिप देख लेते हैं। इस स्टॉक का ओनरशिप का जो सेटअप है वो इस तरीके से, इस कंपनी का 63% फ्री फ्लो अवेलेबल है, मतलब मार्केट में वो अवेलेबल है। ठीक है, बाकी 36% हेल्ड बाय कंपनी ओनली। तो कंपनी को अगर कोई चाहे तो मार्केट से बाय कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट की अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी तभी इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा कम होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ द PE एंड PS। So PE and PS are price to earning and price to sales. Price to earning थोड़ा ज़्यादा है, 20 के प्लस है, तो ओवर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। बट हम लोग देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में कैसा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो ग्राफ दिया वो शो करता है कि पीस किस तरह चलते हुए आ रहे हैं। 2018 में ये 45 के PE पे चलता था। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 26। ओके, 26 पे चल रहा है 2022 में, और लेटेस्ट में अगर देखें तो 29 के अराउंड चल रहा है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज आया है। ओके, PE के अंदर। PS में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, PS इज स्टेबल अराउंड 5 पे था 2018 पे, देन उसके बाद 2020 में 5, फिर से 5.6 पे था, 5.9 था, देन उसके बाद 2021 में 5.7 एंड 2022 में 4 के आसपास था। तो वहीं पे आज भी हमारा चल रहा है। ओके, तो P और PS में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बट ये है कि P में थोड़ा डाउनफॉल दिखा है हमें। तो मतलब पहले के समय से, प्रीमियम से अभी इसका प्राइस सही है। ओके, 2018 के मुकाबले पे। तो इसके रिवेन्यूज और बुक्स भी काफ़ी अच्छे हो गए होंगे, मतलब इसका मतलब है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ग्रोथ का इसका ऐसा है कि रिवेन्यू 34 बिलियन जो 2018 में था, उससे आज ये कंपनी 92 बिलियंस पे आ गई है। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर 2021 में उसके, तो वो 69 पे थी और उससे 92 का अच्छा खासा इंक्रीज है। नेट मार्जिन्स भी अच्छे स्टेबल है, थोड़ा डाउन आए हैं 2022 में। हम लोग क्वार्टरली भी देख लेते हैं। लेटेस्ट में इसका जो मार्जिन है, नेट मार्जिन था लास्ट क्वार्टर का, वो 11.78 का था। TTM पे भी देखेंगे क्या लेवल था। ठीक है, तो रेवेन्यू टू प्रॉफिट कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसको अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेवेन्यू शीट दिखाई गई यहाँ पे। ठीक है, रेवेन्यू कितना आया, फिर उसका एक्सपेंसेस उसमें कौन कौन से थे, ऑपरेटिंग इनकम कितनी निकल के आई है। इसको हम लोग जब फाइनेंशियल देखते हैं उसमें समझते हैं। ये कंपनी रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और होलसेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग में काम करती है। ठीक है, अदर देन दैट कंपनी का डिविडेंड सही सलामत है। 2022 में इसने ऑलमोस्ट ₹1 का दिया, दैट इज अराउंड 0.17। ओके, तो डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज हुआ है। 1920 में थोड़ा डाउन हुआ था, बट अभी सही दिख रहा है हमको। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इसकी लोन ग्रोथ और कस्टमर के डिपॉजिट्स की, तो कस्टमर के डिपॉजिट्स भी लगातार इंक्रीज ही हुए हैं। देखिए ध्यान से, 2018 से हर साल इंक्रीज हो रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है इनकी वैल्यू में। सो ओवरऑल यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस और ज़्यादा खराबी नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एनुअली बात करूं तो इस कंपनी की बुक वैल्यू थी इन द ईयर ऑफ 2016 ₹34, 2018 में 54, 2020 में जब कोरोना आया था तब ₹100 की थी इसकी बुक वैल्यू। तब ये इस स्टॉक ने ₹180 का लो टच किया था। ओके, देन उसके बाद 2021 में इसकी वैल्यू बढ़ के ₹119, ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज आया बुक वैल्यू में।
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो 2022 में तो ये वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई, 120 से 119 से 164 के लेवल पे पहुंच गया। अगर मैं बात करूंगी क्वार्टरली लेवल पे, तो इस समय सितंबर के जो प्राइस, सितंबर का जो डेटा है उसके हिसाब से 176 की वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो इट शोज कि देयर इज समथिंग गुड। ओके, अभी भी वैल्यू इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर अच्छी है। दिसंबर का इसमें भी डेटा अभी नहीं आया हुआ है, आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक वैल्यू इंक्रीज करता हुआ हमको दिखेगा। ओके, अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम में नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लें तो टीटीएम पे ऑलरेडी ये कंपनी 15 बिलियन की अर्निंग कर चुकी है। ओके, एनुअली अगर बात करूं तो प्रीवियस ईयर इस कंपनी की जो कमाई थी वो 14 बिलियन थी। ठीक है, इस साल ये ऑलरेडी उस चीज को क्रॉस कर चुकी है। तो अर्निंग पर्सपेक्टिव पे अगर बात करते हैं, पर्सपेक्टिव पे, तो ये ऑलरेडी उस चीज को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, और अगर बात करें आप ईपीएस की, जो एक्चुअली इक्विटी होल्डर्स के लिए बचता है, शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, तो उसमें भी कमी नहीं आई है, उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। देखिए आप, पिछले साल से ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, जबकि अभी ईयर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड। ठीक है, और इसमें कोई ऐसे खराबी तो आई नहीं है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बुक्स अच्छी हैं इसकी। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स में क्या है। ठीक है, टेक्निकल से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, अगर हमको न्यूज़ फ्लो मिल जाए। सो न्यूज़ फ्लो में कुछ इस तरीके से है, दिखा रहा है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पोस्टेड अ डिक्लाइन इन द फिस्कल Q3 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में थोड़ा डाउन साइड आई थिंक दिखाया गया है इसमें। तीन दिन पहले ये न्यूज़ आई है। ठीक है, मोर न्यूज़ पे फटाफट देख लेते हैं। सो EU फाइनेंस बैंक फिस्कल में एंड EU स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट फॉर द वर्स्ट डे इन 2029 मंथ्स एंड प्रॉफिट ड्रॉप्स। ये तो बात सही है, अभी तक का सबसे बड़ा ड्रॉप आ रखा है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको अपनी लिस्ट में लाया है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या रीजंस हैं इस स्टॉक के फॉल होने के। ठीक है, ओके, ये तो अच्छी चीज़ है, एडवांस बढ़ रहे हैं इनके। तो लेटेस्ट में कोई ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ तो नहीं आ रहा, बस एक ही चीज़ थी कि इनका डिक्लाइन आया है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन इट्स नेट प्रॉफिट टू 3.75 billion Indian rupees in the fiscal third quarter, okay, ended 31st December 2023 against the 3.93 billions rupee a year ago. Okay, पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने अर्निंग्स आई थिंक ये दिखाई होंगी। इस क्वार्टर में थोड़ा डाउन आ गया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। किसी न किसी क्वार्टर में कभी कभी तो थोड़ा अप डाउन होता ही रहता है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अर्निंग्स पर शेयर कॉन्ट्रैक्टेड टू 5.58 rupees compared to 6 according to थर्सडे फाइलिंग। ओके, हाँ, थोड़ा इसमें अर्निंग पर में थोड़ा डाउन साइड आया है। दिस इज बैड फॉर इक्विटी होल्डर्स। ओके, बट ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ओवर अ पीरियड से हो जाती है। जब आप फाइनेंशियल ईयर या एनुअल ईयर का देखेंगे डेटा, तो उसमें तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। तो इंटरेस्ट अर्न बाय द लेंडर्स इन फिस्कली Q3 हाउएवर इंक्रीज टू, ये तो अच्छी चीज़ है, हाउएवर इज नॉट थिंग, बट एक्चुअल इनकम तो यहीं से आती है ना। तो इंटरेस्ट इनकम तो अच्छी खासी इस कंपनी की है। तो देयर इज नथिंग ऐसा न्यूज़ में जो चल रहा है, ठीक है, कि जिससे कोई इसमें गड़बड़ी आई हो। तो चलिए, इट्स गुड अबाउट कि इसमें कोई ऐसा खतरनाक कुछ तो नहीं हुआ है। चलिए, इसको फिर फटाफट क्लोज करते हैं। अब हम लोग फिर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द, एंड देयर इज नथिंग ऑन दिस। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर टेक्निकल्स कैसे हैं। ओवरऑल मैंने एक व्यू आपको दे दिया, ये कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी का टेक्निकल या फिर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे इसमें एंट्री या फिर एग्जिट का प्लान किया जा सकता है। ओके, क्या इसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। मैं डेली पे चलता हूँ, डेली पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किन लेवल्स पे कहाँ से क्या चल रहा है। ओके, आप ऊपर से ध्यान देंगे कि सप्लाई आई थी, सप्लाई में इसने अच्छा खासा फॉल दिया है। अभी एक गैप है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक गैप है स्टॉक का। ठीक है, गैप वो ओपन हुआ था ये अप्रैल से 12 अप्रैल को
और 13 अप्रैल में एक अच्छा खासा गैप है जो कि 579 से 624 के अराउंड का है, जो अभी मार्केट क्लोज हुआ है जस्ट हमारा। ओके, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज हुआ है। तो या तो ये गैप फिल होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। 90% चांसेस पे हमेशा गैप्स फिल होते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके फिर वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी, झटके से बाइंग की होगी, किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग की होगी, अब वो इसको क्लोज कर रहा है, प्रॉफिट बुक हो गया, अब उसको क्लोजिंग चल रही है। हमारे को ऐसा जो ध्यान देना है वो इंपॉर्टेंट ये लेवल होगा 547 का। अगर हमको नीचे की तरफ एंट्री मिलती है तो आप फर्स्टली आप 588 का एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी एंट्री कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे एंट्री कर चुका है आज की फॉल में भी, तो वो आराम से 587 के लेवल पे उसको एसएल पे वेट कर सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप इसे अपना स्टॉप लॉस हिट करा दीजिए और वेट कीजिए 560 या 570 के लेवल की एंट्री का, ठीक है। बाकी जिन लोगों के पास हमारा एसीटी टूल है उनको ये डेटा ऑलमोस्ट हमारे सेटअप जो हमने बताए हुए सेटअप्स हैं, आप जैसे ही इसमें एंट्री मिलती है, यहाँ से रिवर्सल आता है तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हमारे एसीटी टूल को देखते हुए, ठीक है। जैसे ही फॉर्मेशन क्रिएट होगा, जैसे हमारे इस टाइप के फॉर्मेशन क्रिएट होगा, ठीक है, वैसे ही आपको एक अलर्ट आ जाएगा और अलर्ट में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। और रेस्ट जिनके पास ये टूल नहीं है वो आप इन प्राइस लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। एंड 550 के नीचे मुझे जाता हुआ जल्दी दिख नहीं रहा है ये स्टॉक। काफ़ी समय कंसोलिडेटेड और इस एरिया में इसने बिताया है समय, 2021 से ऑलमोस्ट 2023 तक इस लेवल पे रहा है। इसने इसको फॉल नीचे गिरने नहीं दिया है और लगातार अच्छी नीचे से लेवल्स और बाइंग के पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आई होप ये इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर ये जाता है तो अगेन हमारा एक अच्छा सपोर्ट नीचे के साइड में हमें 500 के अराउंड मिल जाएगा। 50 का रुपीज़ का गैप रहेगा तो हम लोग इसमें आप अगर ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हैं, हेज करना चाहें हेज कर लीजिए, बेटर होता है वो। इससे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। जब कोई भी ऐसा काउंटर होता है ऐसे लेवल को क्रॉस कर देगा जहाँ पे उसको डिमांड आनी चाहिए थी बट नहीं आती है। इट हैपन्स कि समटाइम्स कुछ ऑपरेटर्स या फिर कुछ बड़े प्लेयर्स उसको डाउन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही होती है। जो पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने आई थिंक 200 रुपये पे 180 रुपये पे खरीदा होगा, बहुत बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इसको रैली दिया, उन्होंने यहाँ पे किसी ने तो बुक किया होगा। अगर उन्होंने बुक किया तो ये नीचे तो आना ही चाहिए। तो अगर ये 500-400 के अराउंड आता है तो ये वो लेवल्स होंगे जिनको मार्क करके रखा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं डेटा उसको। सो दिस इज ऑल ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। फॉल तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है इस स्टॉक के अंदर क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस में कमी नहीं आ रही है, लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि कितना समय ले सकता है, बिकॉज फॉल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, आप ध्यान देंगे फॉल बहुत एग्रेसिव है, नॉन स्टॉप फॉल आ रखा है। तो जब तक ये किसी लेवल पे रिवर्सल नहीं देता है, हमारे जो भी एसीटी टूल यूज़र हैं उनको तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जब भी रिवर्सल स्टार्ट होंगे। रेस्ट जिनको नहीं पता है कैसे रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से आ सकता है बुलिश साइड में, तो वो लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 13 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की है जिनमें रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप हमें लाइक और कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव हम कर सकते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में प्रोवाइड कीजिए वो चीज़ें, मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने की। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। This video is intended solely for educational purposes, and we do not offer trading tips or advisories. The content presented reflects our best knowledge and we have no intention of causing harm to anyone's reputation or opposing any specific views. We welcome suggestions and emphasize that the video represents our perspectives on the discussed topic. We have been a NISMBA certified mutual fund distributor for the past 7 years. NISM was established in 2006 by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). We are not SEBI registered financial advisors. We request all the listeners to do their research before mobilizing their money or making any financial decision.